हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुलस्तार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज बाकू की लास्ट दिन है। यहाँ से बाकू से अब मैं तबलीसी के लिए जा रहा हूं। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से टैक्सी की है और टैक्सी करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था, इसलिए जल्दी से जाना पड़ा मुझे टैक्सी पर। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप बस पर भी जा सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखते हैं तबलीसी में एंट्री मिलती है नहीं मिलती, क्या इमिग्रेशन होती है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। जी अभी मैं बैठ चुका हूँ प्लेन में। अज़रबैजान की प्लेन को एयरलाइन में यहाँ से तबलीसी जाएंगे। तबलीसी पहुँच कर मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैं फ़िलहाल यहाँ मौजूद हूँ बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से मैंने टिकट ली है कराची की। तो गया था मैं जॉर्जिया के लिए, तो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि जॉर्जिया की एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ से फिर बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैंने कराची की फ़्लाइट बुक कर ली है। तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन तो था भाई वीज़ा, एक न्यू वीज़ा अज़रबैजान का लेके यहाँ एंट्री हो जाती, बैक भी एंट्री हो जाती। लेकिन फिर यहाँ मैंने 7 दिन गुजार लिए हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं, देखी होंगी सीरीज़ जो चल रही है, देखी होंगी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ से पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट ले ली है। खुदा में शारजा में स्टे है 5-6 घंटे का, उसके बाद कराची। तो आज की यही फ़्लाइट आ रही थी, तो बाकी कोई फ़्लाइट नहीं आ रही थी। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अभी मैं आपको बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची का सफ़र इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी निकल रहे हैं बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एमरजेंसी के लिए पाकिस्तान में कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही थी, एक एयर अरेबिया ही जा रही थी, जो कि 8 घंटे लेओवर शारजा में है। तो उसके बाद कराची की फ़्लाइट थी, क्योंकि मुझे एमरजेंसी फ़्लाइट लेनी पड़ी। तबलीसी में एंट्री ना मिलने पे वहाँ से बाकू वापसी भेज दिया गया। बाकू से फिर मुझे एमरजेंसी में फ़्लाइट लेनी पड़ी। तबलीसी में मुझे एंट्री क्यों नहीं मिली, जॉर्जिया वालों ने एंट्री क्यों नहीं दी, इमिग्रेशन पे क्या सवालात हुए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखने के लिए लाजमी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली वीडियो आए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आप भी नुकसान से बच सकें। जी अभी मैं शारजा लाउंज में बैठा हूँ। यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं तकरीबन 8 घंटे का। यहाँ पे लेओवर है, उसके बाद कराची की फ़्लाइट होगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। मैंने अभी तक घर पे नहीं बताया, अभी कॉल आई तो यही बोला कि अभी मैं बाकू में हूँ, तो घर वालों को सरप्राइज़ देंगे। देखो क्या रिएक्शन होता है, देखते हैं क्या रिएक्शन है वालों का। तो यहाँ से कराची से मुल्तान, तो फिर मैं आगे चले जाऊँगा, तो देखेंगे क्या रिएक्शन होगा घर वालों का। Hi, welcome to Review Evening. Thank you. You are 21 right side, okay? Thank you. Yeah, welcome. Hi. जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की मुसाफत के बाद पाकिस्तान फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। कराची से मैंने बस ली है,
तो इस बस से मुल्तान की तरफ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे मैंने इसलिए वीडियो नहीं बना सका कि वहाँ भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है। उनको वापसी पर एक गिफ्ट तो मिलता ही है, और मुझे भी एक ऐसा गिफ्ट मिला। इमिग्रेशन हुई, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप हैं मुल्तान के, तो पंजाब के हैं, तो पंजाब की बजाय कराची में क्यों आए। अब उनसे ये पूछें कि क्या कराची पाकिस्तान में नहीं है क्या। सबसे इमिग्रेशन वालों का सवाल यही था, कराची क्यों आए। उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा तो काफ़ी एंट्री थी, इजिप्ट की, जॉर्डन की, दुबई की, अज़रबैजान की, वीज़े वगैरह देखे। तो उन्होंने मुझे साइड पर बिठा दिया कि हम देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ गए हो, उसके बाद आपको जाने देंगे। फिर मैं उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगा कि सर मेरी 1 घंटे बाद बस है मुल्तान के लिए, तो वो मिस हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं कराची में फ़र्स्ट टाइम ही गया हूँ। कराची में फ़र्स्ट टाइम गया, मुझे नहीं पता था कि एयरपोर्ट से बस स्टैंड तक कितना टाइम लगेगा, टैक्सी मिलते हुए कितना टाइम लगेगा। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करने लगा तो वो बात मान ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ हंस के यही कह रहे थे कि हम तहकीक करेंगे, आप कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ विज़िट किया है, तो फिर आपको जाने देंगे। तो मुझे लग तो ऐसा रहा था कि उनकी कुछ और ही इरादे थे। तो बाद में जब मैंने उनको बताया कि मैं एक ओवरसीज़ हूँ और सऊदी रेजिडेंट हूँ, मेरे पास इकामा है, तो मैंने एक और ऑफिसर को इकामा दिखाया। तो इकामा देखने के बाद उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। तो बहुत अफसोस होता है कि पाकिस्तान में हमें ऐसा ट्रीट किया जाता है, जबकि मैं इतने मुल्कों में गया, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमें अपने पाकिस्तान में ही ऐसा ट्रीट किया जाता है, जिसका बहुत अफसोस होता है हमें। ये अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर रुकी हुई है, रास्ते में तकरीबन मुल्तान से 100 किलोमीटर रहता है। तो यहाँ अभी हम चाय ऑर्डर किए हैं। यहाँ पर चाय 100 रियाल यानी 100 रुपये की है। यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। जी अभी मैं पहुंच चुका हूँ जलालपुर पीरावाला। तो जो बस है ये पूरे कश्मीर है। तो पहले तो मोटरवे से पहले सेक्टर से पहले तो रुक के आइए, जैसे लोकल बस आती है वैसे ही, और मोटरवे पे चढ़ते ही इसने स्पीड पकड़ी है। तो अभी पहुँचने वाले हैं मुल्तान। 92 किलोमीटर रहता है यहाँ से। तो अभी इंशाल्लाह 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी अभी हम यहाँ से उतर आए हैं, शेरशाह एक्सचेंज मोटरवे एक्सचेंज पर उतर आए हैं। तो अभी यहाँ से की तरफ जाएंगे, मुल्तान पहुँच जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटा लेट हुई है गाड़ी, तकरीबन 5 बजे पहुँचना था। तो अभी टाइम हो गया 6, तो 6 बजे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं।